अच्छा, अभी हम जो फ्लेक्चरल डिज़ाइन है वो कैरी आउट करेंगे। जो पिछले लेक्चर में हमने एनालिसिस फेज कंप्लीट कर दिया था, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसका डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये हल हो जाएगा। जो एच हमारे पास जो मैक्सिमम एच है फॉर फॉर आर्म, वो एच 13.5 फीट है। ठीक है। उस पे हमारे पास जो एम यू आया था, जो हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूले यूज किए थे, ये वाला, ये पर्टिकुलर इक्वेशन इस्तेमाल की थी। यहाँ पे 13.5 फुट कर लें तो आपके पास 45.49 के फिट पर फिट, यहाँ पे पर फिट लिख लें। ठीक है, क्योंकि एक फिट की विड्थ के लिए हमने ये सब कैलकुलेशंस की थी कि फिट पर फिट। तो जब इंच में इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें, 545.87 किप इंच पर फिट आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज द मोमेंट दैट वी हैव टू रेजिस्ट। ये लोडिंग की वजह से आपके पास मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलरली उस आर्म पे। अब जो एस मिनिमम हम प्रोवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि एस मिनिमम अगर हम मिनिमम स्टील प्रोवाइड कर लें तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, तो हमारे पास क्या स्ट्रेंथ आती है अगर मिनिमम स्टील हम प्रोवाइड कर लें। अगर मिनिमम स्टील इसको सेटिस्फाई कर लेता है, सो वी विल प्रोवाइड मिनिमम एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अगर नहीं करता तो फिर हमें स्टील को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम सेक्शन को फ्लेक्चर के अगेंस्ट सेटिस्फाई करवा सके। ठीक है, तो जो मिनिमम स्टील का जो फॉर्मूला है वो 3 अंडर रूट एफ प्राइम सी डिवाइड बाय एफ वाई बी इंटू डी। ठीक है, तो ये अंडर रूट जो है ये आपका है एफ प्राइम सी पे, सिर्फ एफ वाई पे नहीं है। ठीक है, तो इस इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। एफ प्राइम सी हमारे पास 4500 है, एफ वाई हमारे पास 60,000 है। ठीक है, और जो बी है इट इज़ 12 इंच विड्थ के लिए हम ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो डी है वो हो जाएगा 15 फीट -2 -0.5। ये क्लियर कवर और बार डाया उसमें से हटा देंगे तो हमारे पास जो डी डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास एस मिनिमम जो है वो कितना आया, 0.51 इंच स्क्वायर पर फीट। अब हम ये चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर एस मिनिमम हमें कितनी कैपेसिटी देता है। तो हम उसको 5s मिनिमम एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2 के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए को आप एज्यूम कर सकते हैं, इससे हमने यहाँ पे 0.66 किया था, तो आप वो कर लें। और मतलब आप एजम्पशंस कर सकते हैं, ये हेड एंड ट्रायल बेसिस पे आप कर लें, लेकिन नॉर्मली दिस इज अ गुड रेंज। आप इसको पॉइंट पॉइंट 3 से लेके 0.9 तक रखें, इसमें आपका सेटिस्फाई हो जाएगा जो भी है। तो आपके पास जो मिनिमम स्टील से आपके पास जो कैपेसिटी आ रही है वो है 469.7 इंच का के पर फिट। ठीक है, सो ये हमारे पास एम यू से कम है। ठीक है, सो इट डज नॉट सेटिस्फाई। मतलब हमने मिनिमम स्टील तो प्रोवाइड करना है, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा स्टील हम प्रोवाइड करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा इस पर्टिकुलर एम यू के अगेंस्ट एरिया ऑफ स्टील मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एम यू पुट कर देता हूँ और एरिया ऑफ स्टील को अननोन रख लेता हूँ, और फिर मैं वैल्यूज पुट करके एरिया ऑफ स्टील मालूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील हमारे पास क्या आ गया, ये एट द एंड मतलब ये पर्टिकुलरली सॉल्व करने से आपके पास एरिया ऑफ स्टील 0.819 इंच स्क्वायर पर फिट आ जाएगा। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ स्टील हमारे पास आ गया। अब हम नंबर 8 बार प्रोवाइड करते हैं जिसका एरिया है 0.7856। ठीक है, तो
जो स्पेसिंग है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बार डिवाइड बाय एरिया रिक्वायर्ड इनटू 12। तो पर फिट में आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी कि एक फिट में कितनी स्पेसिंग देनी है आपने। सो 11.5 इंच हमारे पास स्पेसिंग आ गई है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पेसिंग जो ACI हमें अलाउ करता है वो हम कितनी दे सकते हैं, वो 3H और 18 इंच, विच एवर इज द बिगर वन, ठीक है, स्मॉलर वन, सॉरी, विच एवर इज स्मॉलर वन। स्पेसिंग है तो इसमें सबसे स्मॉल हम कंसिडर करेंगे फॉर बीइंग कंजर्वेटिव। तो 18 इंच हमारे पास कम है 3 इंटू 15 45 से, तो ये वाला पर्टिकुलरली मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए ये एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट टेबल है ये मैंने बनाया है, ये सारी कैलकुलेशन इस टेबल में हमने रिपीट की हुई है। मैंने इस पर्टिकुलरली वैल्यू के लिए ये सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, ठीक है। लेकिन आपने हर एक लोकेशन पे करनी है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डी का डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपके पास जो कैंटिलीवर वॉल है वो इस तरह की है, ठीक है। यहाँ पे 8 इंचेस इसकी कांस्टेंट विड्थ यहाँ तक 8 है और फिर यहाँ से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कैम्फर्ड है, ठीक है। ये आप देखें, ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा कैम्फर्ड है। ये तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे इस पर्टिकुलरली इसको डील करने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा वो बनाया था कि इसको आप कैसे मालूम कर सकते हैं। ये 8 इंच तो कॉमन आ जाएगा, इसमें रेक्टेंगल बन सकता है। ये जो बाकी 7 इंच आपका डिफरेंस बन रहा है, नीचे 15 फीट है 13.5 पे, ऊपर 8 फीट है, तो इसी स्लोप से आप इसको हर एक 3 फीट पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज निकालें, यहाँ पे पुट करें और उसके अगेंस्ट मोमेंट फाइंड करें। ये ऊपर वाला प्रोसेस सारा रिपीट करें, ठीक है। ये ऊपर वाला प्रोसेस जिस तरह मैंने रिपीट किया है उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये सारा प्रोसेस रिपीट करें हर एक वैल्यू। तो आपके पास इस तरह का एक टेबल बन जाएगा जिसमें पहले हमने ये आर्म की विड्थ मालूम की एट दैट पर्टिकुलर हाइट, ठीक है। तो 12 पे हमारे पास 14.22 आ रही है, 9 पे हमारे पास 12.67 आ रही है और 6 पे हमारे पास 11.11 आ रही है, 6 पे हमारे पास 11.11 आ रही है, 3 पे हमारे पास 9.56 आ रही है और 8 जीरो पे 0 फीट पे हमारे पास 8 आ रही है, ठीक है, 8 इंच। ये मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वॉल है ये यहाँ पे 8 इंच था, ठीक है, और यहाँ नीचे 15 इंच था, 13.5 फीट 15 इंच। तो ये पर्टिकुलरली डिस्टेंस तो सारा 8 सबके लिए कॉमन है। बाकी ये डिस्टेंस रह गया 7 इंच। अब 7 इंच बाय 13.5 फीट इंटू 12 कर दें, इसी स्लोप से हर तीन फीट पे मालूम करते जाएं, तो आपके पास ये पर्टिकुलरली वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यूज आती जाएंगी, फिर आपने ये वैल्यूज किस इक्वेशन में पुट करनी है, आपने ये वैल्यूज इस मोमेंट इक्वेशन में पुट करनी है एस मिनिमम मालूम करने के लिए। इस जगह पे डी की वैल्यू पुट करनी है ताकि आपके पास ये इस इक्वेशन में, ताकि आपके पास एस मिनिमम आ जाए और मोमेंट की वैल्यूज आती जाए, ठीक है। ये मोमेंट की वैल्यूज बेसिकली मैंने इस पिछले उससे ही उठाई हुई है, यहाँ पे मैंने मालूम की थी ये जो मोमेंट की वैल्यूज है। तो इसको मैंने किप इंच में कन्वर्ट कर दिया, बस सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 12 किया। पिछले जो एनालिसिस के एग्जांपल में हमने जो वैल्यूज निकाली थी एवरी 3 फीट पे, तो उसको मैंने किप इंच पर फीट में कन्वर्ट कर दिया। एस मिनिमम ऊपर जो जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया उसी तरह हर एक के लिए आप कैलकुलेट कर लें और उसके बाद
के अगेंस्ट जो इस एस मिनिमम के अगेंस्ट जो आपका मोमेंट कैपेसिटी आ रही है वो भी कैलकुलेट करें सब। ठीक है। अब गवर्निंग मोमेंट कहाँ से, गवर्निंग मोमेंट आप देखेंगे इसमें कि अभी कौन सा मोमेंट ज्यादा है। तो जो मिनिमम अभी यहाँ पे इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों में, तो हमारे पास ये ज्यादा है, तो हम ये गवर्निंग हो गया। ठीक है। इस 14.89 इंच पर फीट और 98.98 में कौन सा बड़ा है, ये वाला। तो यहाँ पे वो वाला हम लिख लेंगे। इसी तरह 73 वर्सेस 149, तो 149 गवर्न करेगा, इसलिए 149.52। इसी तरह 196 वर्सेस 210, तो हम 210 वाला स्टील यूज करेंगे यहाँ पे। 210.45 के लिए हम जो मिनिमम स्टील हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास अप्लाइड मोमेंट है जो कि एम यू की तरफ से आ रहा है, एम यू से आ रहा है, वो ज्यादा आ गया हमारे मिनिमम मोमेंट से, जो जो कि हमारा मिनिमम स्टील प्रोवाइड कर रहा है एट दैट लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम गवर्निंग मोमेंट को लेंगे। इस गवर्निंग मोमेंट के लिए फिर वो वही जिस तरह मैंने इसके लिए डिजाइन किया था, इस तरह इसके लिए भी आप डिजाइन कर लेंगे। तो और वही एरिया ऑफ स्टील भी, गवर्निंग एरिया ऑफ स्टील भी वही आ रही है, देखें। लेकिन सिर्फ इस लास्ट 2 रोज में ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी तरह आपने एस एम यू को इधर रख देना है और एस रिक्वायर्ड निकाल देना है। ठीक है। एस रिक्वायर्ड निकालने के बाद आप स्पेसिंग वगैरह निकाल दें और वो इधर इधर सारी एंट्रीज डाल दें। ठीक है। पास 11.5 आई थी, तो 11.5 मैंने यहाँ रखी। इसके बाद एसीआई कोड क्या मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउ करता है, तो वो मैंने लिख ली। ठीक है। और फिर फाइनल रिक्वायर्ड स्पेसिंग प्रोवाइड मैंने लिख ली कि मैं क्या देना चाह रहा हूँ, तो एरिया ऑफ स्टील है वो कितनी होगी। तो इन दोनों में से भी कौन सा गवर्न करेगा, 18 इंच गवर्न करेगा। तो इन दोनों में से भी गवर्निंग एरियाज, गवर्निंग स्पेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 9 इंच की स्पेसिंग दी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पेसिंग कितनी आई थी, 24 इंच। और एसीआई कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 18 इंच। लेकिन इधर इन्होंने 9 इंच दी हुई है। वो इसलिए कि थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आ जाए कंस्ट्रक्शन में हमारे पास, और ईज ऑफ वर्कमैनशिप में हमारे पास आसानी हो। अब ये यहाँ पे भी 14 इंच रिक्वायर्ड स्पेसिंग है। चाहिए तो ये था कि हम यहाँ पे 14 इंच दे दें, दे भी सकते हैं, आप 14 इंच दे सकते हैं। लेकिन 9 इंच हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो वर्कमैनशिप है उसमें थोड़ी सी आसानी आ जाए।